अपने समाज में ये सारी चीजें बताओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, वरना तुम्हारी बेटियां अपनी जिंदगी 100 रुपये के रिचार्ज करने के चक्कर में तुम्हारी बच्ची अपनी जिंदगी तबाह करेगी, तुम्हारी बच्ची अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। शादी होगी बाद में, मगर 15 बार उसे अबॉर्शन कराने की जरूरत पड़ेगी। नाजायज औलाद की मां बन जाएगी वो। उसे संभाल, उसको अपनी इज्जत को संभालने के लिए बोल। तुमने नहीं देखा जब तुम खुद टपोरी गिरी करके चौक और चौराहे पे आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ोगे तो तुम्हारी बेटी कैसे महफूज रहेगी, तुम्हारी बहन कैसे महफूज रहेगी। जब तुम दूसरी लड़कियों के ऊपर लाइन मारोगे तो तुम्हारी बहन के ऊपर भी कोई गंदी निगाह डालेगा, तुम्हारी बेटी के ऊपर भी कोई गंदी निगाह डालेगा। तुमने नहीं देखा सुबह बूढ़ा बाप है जिसकी कमर की हड्डियां जवाब दे चुकी है, बुढ़ापे के आलम में वह बेटी बोलती है अब्बा हुजूर 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है, इजाजत दे दे ताकि मैं जाकर के रिस्क का सामान मुहैया करके आऊं। चूल्हा जलेगा, 3 दिन से घर में खाना नहीं बना है। बाप बोलता है बेटी कहां से गुर्बत को दूर करेगी, कहां से चूल्हे का सामान लेकर के आएगी, क्या बनाओगी, कैसे कमाओगी। मेरी कमर की हड्डियां जवाब दे दी है। बेटी कहती है अब्बू जान इजाजत तो दीजिए। बाप ने इजाजत दे दी। बेटी को खुदा ने खूबसूरती दी थी, चली गई चौराहे पर। आज जो लड़कियां बन ठन के सवर कर मेले में जाती हैं उसको लगता है कि हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। तुम मॉडर्न जमाने में जी रही हो, तुमको पता है मॉडर्निटी क्या है, तुमको पता है वो मॉडर्न का जमाना क्या होता है, तुमको मालूम है। तुम जिस मॉडर्न की फिजा में सांस ले रही हो उसी मॉडर्न की फिजा में रहने वाली बॉलीवुड की अदाकारा है, बॉलीवुड के एक महान कलाकार है जिसका नाम है रेखा। वो बोलती है कि आई एम अवेयर ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द वुमेन बट आई हैव नॉट फॉरगेट दैट आई एम इंडियन वुमेन। वो बोलती है कि मैं जानता हूं कि औरतों की आजादी क्या होती है, मॉडर्न जमाने की औरत क्या होती है, ये मुझको पता है। बट आई हैव नॉट फॉरगेट माई कल्चर, माई कस्टम, माई वैल्यू एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन वुमेन। वो रेखा बोलती है जो बॉलीवुड की अदाकारा है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने वाली। वो बोलती है मुझे पता है मॉडर्नाइजेशन क्या है, मगर मुझको वहां ये भी पता है कि चाहे औरत जितना भी मॉडर्न हो जाए उसे भी बियाह करके कोई ना कोई मर्द लेकर के जाएगा। वो किसी को बियाह करके किसी को नहीं लाएगी, वो किसी की दुल्हन बनेगी, वो किसी को दुल्हन नहीं बना सकती है। वो बोलती है समाज में तुम जिस जबान में जी रही हो दुनिया वाले तुम्हें गैरत की निगाह से नहीं देखेंगे, दुनिया वाले तुम्हें अपनी ख्वाहिशात मिटाने का जरिया तो समझ सकते हैं मगर तुम्हें औरत का हक देने का दुनिया के पास वो कमाल नहीं है। तुमको मालूम होना चाहिए इज्जत आज भी, वकार आज भी उसी औरत का बचता है जिसके पास हया होती है, जिसके पास लाज होती है, जिसके पास शर्म होती है, जिसके पास गैरत होती है। और अगर गैरत देखना हो तो कहीं और मत देखो, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी फातिमा की गैरत को देखो, फातिमा के पर्दे को देखो, जिनके खुले सर को आज तक ना सूरज ने देखा है ना आसमान ने देखा है। तुमको पता है कि मॉडर्नाइजेशन ये होता है, तुम ये समझती हो कि हम आज़ादी की फिजा में सांस ले रहे हैं। तुमको आज़ादी की फिजा में सांस लेने का इतना मन है तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए तुम चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाओ 50 तरह का क्रीम है। और 5 मिनट सुनेंगे, कितने लोग सुनेंगे तो हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। ये देखिए बापू जी अल्लाह सलामत है, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तुमको बहुत ज्यादा मॉडर्न होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आजादी की फिजा में सांस लेने की जरूरत नहीं है। तुम मुस्तफा जान रहमत की बेटी फातिमा की कनीज बनकर जिंदगी गुजार लो, तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। चाहे 50 तरह का क्रीम अपने चेहरे पे लगा लो, चाहे 25 तरह का लिपस्टिक अपने होंठ पे लगा लो, मगर उससे खूबसूरती तुम्हारी बढ़ने वाली नहीं है। हुजूर की बेटी नबी कौनैन फरमाते हैं मेरी बेटी दुनिया की हूर है। कैसे मुस्तफा की बेटी दुनिया की हूर है? नबी कौनैन की बेटी को खुदा ने वो कमाल दिया था, मुस्तफा ने ऐसी तरबियत की थी। वो डॉक्टर मारिया जो ऑस्ट्रेलिया में जिसका एजुकेशन कंप्लीट हुआ, वो जब पाकिस्तान आई मुस्तफा जान रहमत का कैरेक्टर पढ़ने के बाद वो ढीला ढाला लिबास पहनने लगी। उसके बाद पाकिस्तान जाकर के मुसलमान की औरतों को देखने के बाद तमाम औरतों को जमा करके वो डॉक्टर मारिया बोलती है
है कि मैं जिस चीज को थूक करके आ रही हूँ उस चीज को तुम मुसलमान की बेटी होकर कैसे चाटती हो? तुमको शर्म नहीं आती है? मैं जब तक इस्लाम के करीब नहीं हुई थी मैं ढीला ढाला मैं चुस्त लिबास पहनती थी। मेरे जिस्म की बनावट से मैं कपड़े पहनने के बावजूद भी मेरे जिस्म की बनावट को लोग समझ जाते थे। मगर जब से मैंने आमना के लाल का कैरेक्टर पढ़ा है, मुस्तफ़ा की बीवी की मुस्तफ़ा जान रहमत की बीवियों का किरदार पढ़ा है, तब से मैंने ढीला ढाला लिबास पहनना शुरू कर दिया है। और तुम उस चीज को चाट रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है? मैं तुमको एक क्रीम बताता हूँ, तुम्हें खूबसूरत बनना है, तुम्हें ब्यूटीफुल लगना है तो ये जो क्रीम लगाती हो ये क्रीम मत लगाओ, ये जो लिपस्टिक लगाती हो ये लिपस्टिक मत लगाओ। मैं तुम्हें एक क्रीम बताती हूँ, वो क्रीम लगाओ जो क्रीम मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा लगाती थी। जोर से बोल। मैं वो क्रीम बताने वाला हूँ जो क्रीम मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी फातिमा लगाती थी। तो पाकिस्तान की तमाम लड़कियों के होश ठिकाने हो गए, जिसको ये नाज था कि मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर है, मेरे बाप का नाम अब्दुल रहीम है, मेरे बाप का नाम सुल्तान है, मेरा नाम मरियम है, मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम फातिमा है, मेरा नाम ताहिरा है। मैं कहता हूँ नाम फातिमा रख देने से फातिमा का कैरेक्टर नहीं आएगा, नाम मरियम रख देने से मरियम जैसा किरदार नहीं आएगा। तुमने नहीं देखा तस्लीमा नसरीन जिसका बाप मौलाना था, वो लड़की, वो तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की एक औरत कैसे लज्जा जैसी नावल लिखकर हिंदुस्तान के तमाम औरतों को सेक्सुअल लाइफ में उभारने की कोशिश की थी। उसने, उसका नाम तो तस्लीमा नसरीन था, मगर उसके बाप ने बताया नहीं था कि फातिमा का कैरेक्टर क्या है, फातिमा का किरदार क्या है, मरियम कौन है। तुमने अपनी बेटी का नाम रख दिया मरियम, मगर पूरी जिंदगी उसने बॉलीवुड के अदाकारों की कहानी देखी। तुमने अपनी बेटी का नाम रख दिया फातिमा, मगर पूरी जिंदगी वो कैटरीना कैफ के बारे में जानी। एक महीने का रोजा रखने के बाद जाकर ईद की शॉपिंग में जाकर बाजार में बोलती है मुझे करीना का ड्रेस चाहिए, मुझे कैटरीना कैफ का प्लाजो चाहिए। मैं कहता कौन है ये करीना, कौन है कैटरीना? ये वो नाम है जिसके नाम पर थूकना चाहिए था तुमको। तुमको तो अपने बाप से कहना चाहिए था मेरे अब्बा हुजूर मुझे कोई करीना का ड्रेस नहीं, मुझे कोई कैटरीना का प्लाजो नहीं चाहिए, मुझे वो लिबास चाहिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी, राबिया बसरिया पहना करती थी और हजरत खदीजतुल कुबरा पहना करती थी। तुमको तो ये कहना चाहिए था, मगर तुम अपनी जिंदगी तबाह करती हो। और वो बाप भी कितना बड़ा दयूस है, वो बाप भी कितना बड़ा बेगैरत है जो अपनी बेटी को इस तरह का लिबास ला करके देता है।